डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। 4 मार्च 2023 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। 3 मार्च के प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम क्या है? पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस। 20 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस शहर में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? भोपाल में। इंडिया फाउंडेशन ने सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज के सहयोग से नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद विषय के तहत 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। ये भोपाल शहर में किया गया है, जहाँ पर राष्ट्रपति वियतनाम की नेशनल असेंबली ने देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना है ओ वान थुआंग को। ओ वान थुआंग का चुनाव जनवरी में उनके पूर्ववर्ती गुयेन जुआन फुक के अचानक इस्तीफे के बाद हुआ। वह वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी CPP के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य और 2 मार्च को असाधारण बैठक के दौरान असेंबली में राष्ट्रपति पद संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। रायसीना डायलॉग के 2023 संस्करण का विषय क्या है? प्रोवोकेशनल अनसर्टेनिटी टर्बुलेंस लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। 3 दिवसीय संवाद के मुख्य अतिथि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी हैं। ये G20 के रायसीना डायलॉग में मिलकर दुनिया का सहयोग करेंगे। कौन देश 28 मार्च 2023 को दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का विषय आतंकवाद का मुकाबला करने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक उच्च स्तरीय बहस आयोजित करेगा? मोजाम्बिक। स्थानीय प्रतिनिधि पेड्रो कोमिसारियो अफोंसो के अनुसार मोजाम्बिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रपति फिलिपींस न्यासी अध्यक्षता करेंगे। विश्व जन्म दोष दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व जन्म दोष दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। जन्म दोष के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों और संगठनों को एकजुट करता है, जिसे जन्मजात विसंगतियों के रूप में भी जाना जाता है। गांव गेम्स के 4थे संस्करण की मेजबानी कहाँ की जा रही है? दुबई में। एथलीट शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डी गुकेश को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 मार्च 2023 को राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को अपना त्यागपत्र सौंपा? त्रिपुरा का। उन्होंने 2022 से त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। जब बिप्लब कुमार देव ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किए। ये त्रिपुरा में जब इस्तीफा दिए तो उन्होंने 2022 से त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। जब बिप्लब कुमार ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने तक राज्य सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। ये 3 मार्च 2023 को राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य का त्यागपत्र सौंपा है। डिकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गुजरात में कैंपस स्थापित करने वाले पहले विदेशी शिक्षा संस्थान होंगे। 2 विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश से में है? ऑस्ट्रेलिया। डिकिन यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग गिफ्ट सिटी गुजरात में कैंपस स्थापित करने वाले पहले विदेशी शिक्षा संस्थान होंगे। ये ऑस्ट्रेलिया का डिकिन यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग। हाल ही में सिटी बैंक का रियल बिजनेस किस देश में शामिल हुआ? ADFC बैंक, एक्सिस बैंक। इसका आंसर होगा भी एक्सिस बैंक। हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइंस उभरी है? एमिरेट्स एयरलाइंस। एमिरेट्स एयरलाइंस जो है वो विदेशी एयरलाइंस में सबसे बड़ी उभरी है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 4था संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है?
भारत में 15% योगदान देने की क्षमता है। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है? भारत। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? उत्तराखंड वो है। हाल ही में कहाँ दो दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? भोजपुर में। हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? असम में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव शुरू हुआ है असम में। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? जापान में। हाल ही में किसने भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है? एनटीपीसी ने भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है। भारत का पहला एयर कूल्ड एनटीपीसी। हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर आईआईटी मद्रास ने किस देश के साथ साझेदारी की है? डेनमार्क। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता किया है? बांग्लादेश के साथ किया है। हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ शुरू हुई है? श्रीनगर में। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बना है? रिलायंस जियो दुनिया का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बना है। ये दुनिया की मजबूत। हाल ही में बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है बी सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। हाल ही में एशिया शतरंज महासंघ को किस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? ए होगा इसका डी गुकेश को एशिया शतरंज महासंघ का प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री को बैठक की मेजबानी की है नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य के 3 जाली में भोजन कर रहे हैं? ओडिशा में राज्य के 3 जाली में भोजन कर रहे हैं। हाल ही में बन थोंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम का। हाल ही में किस राज्य ने योजना को लागू करने के लिए UAE के साथ समझौता किया है? तमिल। हाल ही में G20 विदेश मंत्री की बैठक आयोजित की गई है नई दिल्ली में। G20 का विदेश मंत्री की बैठक आयोजित की गई है, वो है नई दिल्ली में की गई है। हाल ही में कौन सा राज्य वैश्विक जिम्मेदार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? केरल। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम की कोच कौन बने हैं? ग्रेग फुलटन। हाल ही में किस सशस्त्र सरहद बल की शुरुआत की गई है? रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सरहद बल की शुरुआत की गई है। ये रश्मि शुक्ला के द्वारा की गई है। हाल ही में किसे ने नासा के क्रू 6 मिशन की लॉन्च किया है? आंसर होगा सी SpaceX। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाएगा? 3 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में पूसा कृषि किसान नेल का खुलासा किस शहर में हो रहा है? नई दिल्ली में हो रही है। हाल ही में किस केंद्रीय विद्युत बोर्ड आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? जिष्णु बरुआ को। हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई है? सी होगा आंसर बोर्ड में। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 5 मार्च 2023 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले एलेस बालिस्की को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। वह किस देश से संबंधित है? बेलारूस। 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले एलेस बालिस्की को मार्च 2023 में
बेलारूस की एक अदालत ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। वे 10 साल। बैंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 मार्च 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में बैंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। परियोजना की परिकल्पना बेंगलुरु शहर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्भया योजना के तहत की गई है। कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है ताकि लोगों को कैंसर और उसके इलाज के बारे में जागरूक किया जा सके। यह दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मनाया जाता है और वर्ष 2023 की थीम क्लोज द केयर गैप है। किस ट्रेन को प्रधानमंत्री भारत जन औषधि परियोजना PMBJP ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखाई गई है? छत्तीसगढ़ संक्रांति एक्सप्रेस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 मार्च 2023 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन की हरी झंडी दिखाई है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की अभियान की थीम क्या है? सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान करेगी। यह स्वस्थ भारत मिशन की विभिन्न श्रेणियां ग्रामीण जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन के तहत दिया जाएगा। NADA नाडा ने किस प्राधिकरण के साथ मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? NCERT। नाडा और NCERT ने मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बहुत अच्छा बात है। नाडा ने जो प्राधिकरण के साथ मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन किए हैं, NCERT के साथ किए हैं दोनों मिलकर। MSME की उद्योग मेला का प्रदर्शनी कहाँ पे किया जाएगा? कोटा में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री MSME नारायण राणे 4 मार्च 2023 को राजस्थान के कोटा में MSME के उद्योग मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। किस मंत्रालय ने 6 अंकों के कोड को बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने। सरकार ने